बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमेशा आपको खुश आबाद और तंदुरुस्त रखे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है। 1 कप मैदे के साथ जब आप ये रेसिपीज़ बनाएंगे तो हर कोई आपसे पूछेगा कि ये रेसिपीज़ कैसे बनी हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारी मज़ेदार रेसिपीज़ कैसे बनती है। इसके लिए हमें चाहिए मैदा 1 कप। आपने जितनी रेसिपीज़ बनानी है आप मैदा उतना भी ले सकते हैं। हम 2 कप मैदे के साथ ये रेसिपीज़ बना रहे हैं। मैदे को छान कर अच्छी तरह साफ़ कर लें और फिर एक बाउल में डाल लें। फिर आप इसमें नमक आधा चम्मच शामिल करें। नमक डालने के बाद अब इसमें 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल शामिल करें। ऑयल को डालने के बाद इसको मैदे के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स करें। ऑयल को मैदे के अंदर खूब अच्छी तरह जज़ब करें। पहले इसे हाथ के उंगलियों की मदद से अच्छी तरह मैश करें और फिर दोनों हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स करें। ऑयल को मैदे में खूब अच्छी तरह जज़ब करें। इसे 2-3 मिनट तक अच्छी तरह मिसलें और फिर इसकी मुट्ठी बनाकर देख लें। अगर आपकी मुट्ठी जो है वो तैयार हो जाती है, टूटती नहीं है, तो आप समझे कि आपका ऑयल जो है वो अच्छी तरह मैदे में जज़ब हो चुका है। जब मुट्ठी अच्छी तरह बन जाए तो फिर इसमें 3 से 4 खाने के चम्मच पानी शामिल करें। पानी आप आज़र क्वार भी डाल सकते हैं। पानी आप थोड़ा थोड़ा लगाते जाएं और फिर इसको गूंथते जाएं। पहले आप इसको पानी लगाकर इसको अच्छी तरह मैश कर लें और फिर दोनों हाथों की मदद से इसे कदरे सख्त रखकर अच्छी तरह गूंद लें। इसे 4-5 मिनट तक खूब अच्छी तरह गूंदें। जितना आप अच्छा गूंदेंगे इतने ही रेसिपीज अच्छी बनेंगी। इसको अच्छी तरह गूंदने के बाद इसके ऊपर ऑयल लगा दें ताकि इस पर सिकरी ना आए। ऑयल लगाने के बाद इसे 10 से 15 मिनट के लिए रख दें। आप चूल्हा ऑन करें, इसमें कोई भी बर्तन या कढ़ाई रखकर 1 गिलास पानी शामिल करें। पानी डालने के बाद अब इसमें 1 गिलास चीनी शामिल करें। चीनी को पानी के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स करें और इसे पिघलने दें। चीनी को पानी के अंदर पहले खूब अच्छी तरह पिघलाएं। जब चीनी पिघल जाए तो फिर इसमें इलायची 2 से 3 अदद सब्ज़ इसका खोलकर शामिल करें। इलायची को डालने के बाद इसको पानी में मिक्स करें और इसका शीरा सा तैयार कर लें। शीरा जो है वो खूब अच्छी तरह गहरा होने तक पकाएं। जब शीरा जो है वो अच्छी तरह बॉयल होना शुरू हो जाए और गहरा हो जाए तो आप इसे चेक कर लें। अगर ये मोती बनना शुरू हो जाए तो समझ लें कि आपका शीरा जो है वो तैयार हो चुका है। आप हाथ लगा कर भी चेक कर सकते हैं। अगर ये तार से बनना शुरू हो जाए तो समझ लें कि शीरा जो है वो बिल्कुल सही तैयार हुआ है। लेकिन एक ख़ास बात का ख्याल रखें कि शीरे को ज़्यादा सख्त ना करें। अगर आप इसे ज़्यादा सख्त करेंगे तो बाद में ये ऊपर चीनी की तरह जमी हुई तय की तरह आ जाएगी। अब शीरे को तैयार करने के बाद इसे एक साइड पर रख दें। अब आटा जो हमने गूंद कर रखा हुआ था इसे लें और इसे 1-2 दफ़ा मैश करें और फिर इसे रोल सा कर लें। रोल करने के बाद आप इसको 4 से 5 हिस्सों में कट लगा लें। 5 एक जैसे कट लगाने के बाद अब एक कट उठाएं और फिर इसको गोल पेड़े की तरह बना लें। ख्याल रखें कि 5 पेड़े जो हैं वो एक साइज़ के होने चाहिए और पेड़े अच्छी तरह गोल बनाने के बाद बिल्कुल एक तरह के इस तरह के 5 पेड़े जो हैं वो तैयार कर लें। 5 पेड़ों को तैयार करने के बाद अब आप एक पेड़ा लें और इसे बेलना शुरू कर दें। बेलने से पहले आप इसके गिर्द हल्का सा कुछ आटा लगा लें और नीचे भी आटे का छिड़काव कर लें ताकि बेलने में आसानी हो। अब आप इसे बेलना शुरू करें और इसे आम रोटी की तरह बेलते जाएं। इसे रोटी जितना रखकर बेल लें। देखें बिल्कुल इस तरह की रोटी जो है वो तैयार कर लें। सारी रोटियां जो हैं वो एक साइज़ की होनी चाहिए। इसी तरह की मोटाई की सारी रोटियां जो हैं वो तैयार कर लें। अब हमारी 5 रोटियां जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। 5 रोटियों को तैयार करने के बाद बिल्कुल एक जैसा अब हम 1 चम्मच घी लेते हैं। घी में 1 चम्मच मैदा शामिल करते हैं और इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसे अमेज़ा सा बना लेते हैं। इसलिए गारा को बनाने के बाद एक साइड पर रख दें। अब एक अदद रोटी लें। पहले एक अदद रोटी लें और इसके ऊपर थोड़ा सा अमेज़ा जो हमने घी का तैयार करके रखा हुआ है इसके ऊपर लगाएं। चम्मच की मदद से इसके ऊपर रखें और फिर उंगलियों की मदद से रोटी के ऊपर अच्छी तरह फैला दें। इसी तरह दूसरी रोटी लें। इसके ऊपर
गारे के ऊपर रख दें, यानी जो घी की तह है वो अंदर रखें और इसके फिर ऊपर घी लगाएं। इसी तरह 4 से 5 परत जो है वो तैयार कर लें, बिल्कुल एक साइज़ के। इनको किनारों में एक तरह का होना चाहिए, इनके किनारे जो हैं वो एक तरह का होने चाहिए। इसी तरह आप सारी रोटियां जो हैं इनके ऊपर रखते जाएं और घी लगाते जाएं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही है तो इसके बारे में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स में लिखें, और रेसिपीज़ के बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट्स में दें। इसी तरह सारी परत तैयार करने के बाद आप ऊपर वाली सतह पर भी थोड़ा सा घी लगा लें और फिर इसको रोल करना शुरू करें। देखें अब सारा घी जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब हम इसे रोल करते हैं। अब एक साइड से पकड़कर इसे फोल्ड करते जाएं और इसे मुकम्मल रोल कर लें। सारी रोटियों को अच्छी तरह रोल करने के बाद अब इसे 1-2 दफ़ा दबाएं और फिर 2-3 दफ़ा इसे अच्छी तरह रोल करके नरम कर लें और थोड़ा सा बड़ा भी कर लें। जब ये अच्छी तरह रोल हो जाए तो इसको काट लें। काटने से पहले आप ख्याल रखें थे इसे आधे इंच के फासले पर इसके कट लगाते जाएं और इसको काटते जाएं। बिल्कुल इस तरह आप सारे रोल को काट लें। सारे रोल को काटने के बाद अब एक टुकड़ा उठाएं। देखें हमारे रेसिपी जो है वो तैयार होने के करीब हो चुकी है। अब इसे उंगलियों की मदद से दबाएं और फिर दोनों हाथों की हथेलियों को में रख कर इसको अच्छी तरह दबाएं। ख्याल रहे कि स्नैक्स को साइडों से पतला और दरमियान से थोड़ा मोटा करके दबाएं। इस तरह के सारे स्नैक्स या खज्जे जो हैं वो तैयार कर लें और फिर अगर ज़रूरत महसूस हो तो इसके ऊपर हल्की सी बेलने के साथ इसे बेल लें। अगर आप ना भी बेलें तो आप इसे हाथ में दबाकर ही सख्त कर सकते हैं। हाथ में दबाकर इसके सारे खज्जे तैयार कर सकते हैं। इसी तरह सारे जो हैं वो तैयार कर लें। इसके बाद हम इसे फ्राई करना शुरू करते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल को अच्छी तरह गरम करें। जब ऑयल अच्छी तरह गरम हो जाए तो एक एक करके खज्जा जो है वो इसमें डालते जाएं। इसे सीधा ना डालें बल्कि इससे टेढ़ी साइड का इसके अंदर शामिल करें और फिर इसे फ्राई करना शुरू करें। फ्राई करते हुए इसे तेज़ आंच पर नहीं बल्कि मीडियम आंच पर इसे फ्राई करें ताकि ये अंदर तक इसके सारे तहें जो हैं वो अच्छी तरह फ्राई हो जाएं। जब एक साइड से फ्राई हो जाएं तो इनको साथ में हरकत दें और दूसरी साइड को भी इसी तरह फ्राई करें। इसी तरह आप इसको 5-6 मिनट तक अच्छी तरह ब्राउन होने तक फ्राई करें। जब ये अच्छी तरह ब्राउन हो जाएँ तो साथ साथ इनके चम्मच के साथ ऑयल जो है वो इनके ऊपर डालते जाएं ताकि इसके हर तह जो है वो अच्छी तरह फ्राई हो जाए। जब ये अच्छी तरह चारों साइड से ब्राउन हो जाएं तो इन्हें निकाल लें, लेकिन ब्राउन करते वक्त ख्याल है कि इन्हें तेज़ आंच पर हरगिज़ फ्राई ना करें वरना ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर वाली तहें जो हैं इनकी कच्ची रहेंगी। देखें हमारे खज्जा जो है बड़ा अच्छी तरह फ्राई हुआ है। अब आप इसे निकाल लें और शीरा जो है हमने तैयार करके रखा हुआ था इसके अंदर डालें। इसके अंदर डालने के बाद इसे चम्मच की मदद से इसे अच्छी तरह शीरे के अंदर डुबोएं और फिर इसके ऊपर भी डालें। जब इसे चारों साइड से शीरे में अच्छी तरह रोल करने के बाद इसे छाननीदार किसी भी चीज़ में रखें ताकि शीरा जो है वो नीचे इसका पानी टपक जाए। अब हमारी मज़ेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है। आप इसे खाएं, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे इजाज़त दें, मैं फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।